आगमनम् आगमनम् आगमनम्। अधिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्यायाडं नमो लोये सौ साहोडम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज गुरु दिव्यगणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज की जिज्ञासा समाधान। प्रथम जिज्ञासा, ऐसा जाकर्म के उदय पंच कल्याणक तथा तीन कल्याणक हुए जिनके समोसरण आदि विभूति प्रकट है, सो तीर्थंकर कर्म है। ऐसा अगुरुराष्टक आंगे दुख 10 है। ऐसा सुदृष्ट तरंगणी पृष्ठ 90 में जिनवाणी प्रचारक कार्यालय ऐसा प्रकाशन हुआ। ये जिज्ञासा वहाँ पर की गई। शंका यह है कि अंडरलाइन मैटर का अभिप्राय क्या है। मतलब ऐसा अगुरुराष्टक आंगे दुख 10 है, ऐसा अंडरलाइन है शंका में। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, ऐसा अगुराष्टक का अर्थ इस प्रकार अगुरु लघु आदि 8 प्रकृतियों का कथन किया है। आंगे दुख 10 है, इसका अर्थ है अपर्याप्ति आदि 20 प्रकृतियों का कथन है। ऐसी जिज्ञासा में वर्णन है। अगुराष्टक की 8 प्रकृतियां ये हैं: अगुरु लघु, श्वासोच्छ्वास, आतप, उद्योत, उपघात, परघात, निर्माण व तीर्थंकर। ये 8 प्रकृतियां अगुराष्टक हैं। और दुख 10 प्रकृतियां ये हैं पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, आदि, अनादि, सुभग, दुर्भग, यशा कीर्ति और अयस कीर्ति। दुकादश यानी 2-2 के 10 जोड़े, 2-2 के 10 जोड़े, दुकादश। इसका अर्थ ये यहाँ पर लगाया गया। सुदृष्ट तरंगणीय ग्रंथ जो है वो डुंडारी भाषा में पूरा डुंडारी भाषा चलती है। ना वो हिंदी है, ना वो प्राकृत है, ना वो वर्ण से। डुंडारी भाषा ही एक अलग है। उस भाषा में उस ग्रंथ की रचना की गई है। पुण्यबंध और निर्जरा साथ साथ। सप्तम गुण स्थानीय साधु के पुण्यबंध और निर्जरा एक साथ में होती है या नहीं? यदि हाँ, तो उसके कारण शुभ भाव और शुद्ध भाव का सम्मिश्रण है या कोई अन्य भाव है? उक्त साधु के नियम से पुण्य बंध, देवगति आदि प्रकृतियों का बंध होता है प्रति समय। ऐसा गौमसरण कर्मकांड बंध प्रकरण में बताया है। तथा इसके नियम से अभिपाक निर्जरा भी निरंतर होती है, क्योंकि यहाँ निर्जरा का हेतु सम्यक्त सहित व्रत पाया जाता है। जब सम्यक्त के साथ व्रत जुड़ जाता है तो कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा धवला पुस्तक 8 में दिया गया है। अतः अप्रमत्त साधु के शुभ व शुद्ध भाव का सम्मिश्रण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आगम द्रव संग्रह टीका 34, प्रवचनसार 9/99 और प्रवचनसार तात्पर्यवृत्ति 181 में इस गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहा। सो ऐसा समझना कि मुख्य वृत्ति से यहाँ शुद्धोपयोग ही है और गौण वृत्तियाँ अबुद्धिपूर्वक मंद कसायोदय रूप विशुद्ध है। सो तो शुभात्मक ही है, पर वह अत्यंत गौण है।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 8 पृष्ठ 420 पर ऐसा द्रष्टव्य कहा गया है। अर्थात वहाँ पर सम्मिश्रण माना जा सकता है शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग का। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, पुण्यबंध भी हो रहा है और कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। बीजे जोणी भूदे जीवो, गोमटसार जीव कांड 190 में योनि भूत का क्या तात्पर्य है? वही जीव उसमें फिर आता है, सो वह जीव कौन सा? वह जीव तो 3 समय में अन्यत्र उत्पन्न हो गया, फिर वह जीव कैसे आएगा? इस सब गाथार्थ को स्पष्ट करना है। लोगों की इसमें मुझे बहुत भूल मालूम देती है, सूखे बीज में जीव है या नहीं, यह भी स्पष्ट करें। शंकाकार की शंका का जो मूल हार्द है, मात्र उसे ही यथाबुद्धि स्पष्ट करता हूँ। गोमटसार की यह गाथा गोमटसार के कर्ता आचार्य नेमिचंद्र जी की नहीं है। इतना ही नहीं, जहाँ से इस गाथा का निक्षेप जीव कांड में किया गया है, वह पूज्य धवल पुस्तक 3 पृष्ठ 348 और धवल चौथी पुस्तक 251, यहाँ से उसमें भी इस गाथा को उक्तम चा करके उद्धृत किया है और फिर अंत में इसे सूत्र वचन कहा है। यथा यदि सुत्त वर्णादो, ऐसा कहा है धवला पुस्तक 4 में। इससे स्पष्ट निर्णीत है कि पूज्य धवलाकार की भी यह गाथा नहीं है। प्रज्ञापना 1:45 गाथा 51 के रूप में वहाँ यह गाथा किंचित पाठांतर के साथ आई है। धवला पुस्तक 3 पर अर्थ है, योनि भूत बीज में प्रधानता से वही जीव उत्पन्न होता है अथवा दूसरा कोई जीव उत्पन्न होता है। यह और जितने भी मूली आदि सा प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, वे प्रथम अवस्था में प्रत्येक ही हैं। धवला पुस्तक 4 में प्रकृत गाथा का अर्थ ऐसे छपा है, योनिभूत बीज में वही पूर्व पर्याय वाला जीव अथवा अन्य दूसरा भी जीव संक्रमण करता है, और जो बीज मूल आदि बादर निगोद प्रतिष्ठित वनस्पति कायिक जीव हैं, वे सब प्रथम अवस्था में प्रत्येक शरीर ही होते हैं। जब प्रारंभ अवस्था होती है तो प्रत्येक शरीर ही कहलाते हैं। जैसे शंकाकार ने आक्षेप लिखा, उसी अभिप्राय वाला अर्थ जीव कांड के अर्थ में लिखा है। जिस गाथा के अर्थ ऊपर किए हैं वह मूल गाथा इस प्रकार है, बीजे जीव जोणी भूदे जीवो बकमई सोवा अन्नोवा जेविया मूला दिया ते पत्तेया पड़मदाए। 76 नंबर गाथा दी है, ऐसा उद्धृत धवला पुस्तक 3 का उदाहरण देते हुए। इससे रेखांचित पदों के अर्थ के विषय में मेरा निवेदन है कि जो सो बकमई का अर्थ जो पूर्व पर्याय में भी उस प्रकार का उस भेद वाला वनस्पति कायिक रहा हो। सब प्रपंच खुलासा यह है कि एक जैसे चना रूप योनिभूत बीज में वह जीव उत्पन्न हो सकता है, जो पहले की पर्याय में भी अन्यत्र चने रूप में वनस्पति कायिक रहा हो। ऐसा अर्थ नहीं लेना कि जिस जीव ने चने रूप पर्याय को प्राप्त की हो, वही का वही जीव पुनः उस पूर्व परित्यक शरीरांश मतलब उसी के बीज में समुत्पन्न हो, वही का जीव वही जन्म ले। बल्कि ऐसा अर्थ लेना कि जगत में चने रूप शरीरों को धारण करने वाले जितने जीव हैं, उनमें से कोई आकर उस चने पर चने रूप योनिभूत बीज में उत्पन्न हो। अथवा दूसरी बात बताते हैं, तदितर प्रकार के वनस्पति कायिक पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति एक इंद्रिय तथा अनेक इंद्रिय भी उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर में अनेक भुट्टे या बालियां हैं, अर्थात प्रधानता एक जीव के शरीर से अनेक योनिभूत बीज मक्की या गेहूं के दाने उत्पन्न होते हैं।
मतलब एक बीज से अनेकों योनिभूत बीज उत्पन्न हुए हैं। एक मक्का का हर दाना मक्का बन सकता है, मक्का का पौधा बन सकता है। उन सबको यथाकाल बोने पर सबके सब बीजों में उसी एक जीव का रहना, जाना या समुत्पन्न होना भी असंभव था, क्योंकि पूर्व में इन सब अनेकों बीजों का उत्पादक जीव तो एक ही था। अतः गाथा में 100 शब्द उस जाति के भेद का वनस्पति का एक जीव, इस अर्थ का द्योतक जानना चाहिए। और फिर कहा मेरी मंद बुद्धि से मैंने यह अभिप्राय समझा है, कोई अन्यथा भाषित हो तो विद्वान पाठक मुझे भी उद्बुद्ध दें। योनिभूत बीज, योनिभूत बीज अर्थात जीवों की उत्पत्ति का आश्रयभूत आधारभूत बीज, जब तक बीज में अंकुर उत्पादन क्षमता शक्ति रहे तब तक वह योनिभूत कहलाता है। जब तक उससे बड़े होने की क्षमता है तब तक वो योनिभूत कहलाता है। अर्थात कोई भी जो बीज आदि से चना, गेहूँ या मक्का आदि जो भी आता है, इनसे ही पुनः जो वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, उस पौधे में वही जीव हो ऐसा निश्चित नहीं है, अन्य जीव भी उत्पन्न होते हैं। और पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनके जीव भी वहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। वो भी एक इंद्रिय हैं, तो एक इंद्रिय जीव भी वहाँ पर जन्म ले सकते हैं। समोसरण के रचना स्थल पर क्षुद्र जीवों का अभाव, ऐसा जिज्ञासा करते हैं कि जहाँ तीर्थंकरों का समोसरण बनता है उस जगह के रहने वाले छोटे छोटे जीव कहाँ चले जाते हैं। जितने एरिए में समोसरण की रचना होती है वहाँ के क्षुद्र जीव कहाँ जाते हैं, क्योंकि जब आदिनाथ भगवान का समोसरण लगा था वो तो 144 किलोमीटर का था, 12 योजन का, और महावीर का समोसरण 1 योजन का था, 12 किलोमीटर का था। तो उस बीच में जो वहाँ जीव रहते थे वो कहाँ चले जाते हैं। समोसरण कुबेर अपनी विक्रिया से रचता है। विक्रियाए धन दो वीर यदि तिल्लोपणति में कहा गया है। मरणोपत्तियो जिण माह पेण न होती। समोसरण में किसी का मरण व उत्पत्ति नहीं होती, ना वहाँ पर उत्पत्ति होती है ना वहाँ पर मरण होता है, ऐसा तिल्लोपणति 4 अध्याय में कहा है। वहाँ अवगाहन की इतनी अतिशयता है कि कोठों के क्षेत्र से वहाँ आगत जीवों का क्षेत्र असंख्यात गुणा होता है, तथापि वे सब जिनेन्द्र देव के महात्म्य से एक दूसरे से छूते भी नहीं हैं, स्पर्श भी नहीं होते हैं। कोठाणम खेतादो जीवक खेत फलम असंग गुण होदूण अपुट्ट ति, ऐसा तिल्लोपणति ग्रंथ में कहा गया है। कोठों में तो वैसे असंगी जाते नहीं हैं, केवल संगी जीव ही जाते हैं। सारे जीव संगी ही होते हैं, चाहे देव तो नियम से संगी होते हैं, मनुष्य नियम से संगी होते हैं, और त्रियंचों में संगी असंगी 2 भेद होते हैं। तो उसमें से संगी ही कोठों में जाते हैं, जो 12 समाएं लगती हैं उनमें संगी जीव ही जा सकते हैं। ऐसा तिल्लोपणति 4 अध्याय में दिया, होते भी नहीं, असंगी जीव होते भी नहीं है वहाँ पर। समोसरण की दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमि से 1 हाथ ऊंची होती है, 1 हाथ ऊंची होती है, ऐसा हरिवंश पुराण 57 में सर्ग में दिया है। अतः भूमिस्थ बीजस्थ जीवों को दुख होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब 1 हाथ ऊपर होगी तो प्रश्न ही नहीं उठता। समोसरण के क्षेत्र के क्षुद्र विकलत्र जीवों को वायु कुमार जाति के देव दूर उड़ा ले जाते हैं तथा उस स्थान को जीव रहित कर देते हैं, ऐसा हरिवंश पुराण 57 सर्ग में 180 नंबर श्लोक में प्रश्न नंबर 856 पर ऐसा दिया है। इस प्रकार वहाँ क्षुद्र जीवों का अभाव ही रहता है, समोसरण में क्षुद्र जीव होते नहीं हैं।
प्रश्न है, निगोज से निकलकर जीव अगले भाव में सीधा मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? निगोज से निकलकर अगले भाव में जीव सीधा डायरेक्ट मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकता है, ऐसा तिल्लों प्रणति में 5वें अध्याय में 316 नंबर गाथा में लिखा हुआ है कि ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन वो बिरली ही स्थानों पर इसका उदाहरण मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण भरत चक्रवर्ती का मिलता है कि 923 पुत्र उनके वहाँ से निकले युगों से, और वो बोले नहीं, मौन रहे, और फिर सभी ने मुनि दीक्षा ले ली और सभी मोक्ष चले गए। तो ऐसा कथन वहाँ एक जगह पढ़ने में आया है। और इसका दूसरा प्रमाण भी मिलता है कि पहले डायरेक्ट नहीं बने वो मनुष्य पर्याय में, पहले वो गिजाई बने, गिजाई आदि पर्याय उन्होंने धारण की, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती के पुत्र रूप में उत्पत्ति हुई और वो मोक्ष गए, ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो दोनों प्रमाण, दोनों वाक्य मिलते हैं, ठीक है, उभय वाक्य प्रमाणम। अगली जिज्ञासा है, जीवन भर भावलिंगी रहा जीव, अंतिम अंतर्मोद में मिथ्या दृष्टि हो सकता है या नहीं? जीवन भर भावलिंगी रहा और अंतिम समय में अंतर्मोद में मिथ्या दृष्टि। भैया हम तो इससे भी बढ़कर कहते हैं कि जो चरम शरीरी चरम भवधारी महामुनिराज हैं, वे चरम मनुष्य में हैं तथा करोड़ों वर्षों पर्यंत उसी चरम भाव में तपस्या भावलिंगी बनकर की, भावलंगर बनकर किए, वे भी अंतिम अंतर्मोद में मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं तथा ज्ञानावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंद तक कर लेते हैं। परिणामों का क्या कहा जाए, ऐसा धवला पुस्तक 12/388 नंबर कथन में दिया गया है। चरम भावधारी फिर उसको कैसे कहेंगे? जब चरम भाव चरम शरीरी महामुनिराज हैं और पूरी साधना की करोड़ों वर्षों पर्यंत उन्होंने चरम भाव में रह करके तपस्या की, भावलिंगी मुनिराज रहे, और अंतर्मोद समय में मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं और ज्ञानावरण निगम की उत्कृष्ट स्थिति बंद कर लेते हैं, ऐसा कथन परिणामों का क्या कहा जा सकता है? ऐसा कहकर धवला पुस्तक में 12 में इसका प्रमाण दिया है। कहीं तो होगा कुछ अपेक्षा। 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान में 4 आवश्यकों के अलावा स्थिति बंधापसरण भी बताया है, जिनोपदेश पृष्ठ 222 पर। इसके पूर्व गुणस्थान में स्थिति बंधापसरण नहीं होता, सो यह तो अधाकरण से ही शुरू हो जाता है। देखिए समाधान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि इससे पूर्व के गुणस्थान में स्थिति बंधापसरण नहीं होता। मूल में लिखा है स्थिति बंधे चा हीनता, सो ठीक है, चा से यह जाना जाता है कि इससे पूर्व के गुणस्थान सातिशय अप्रमत्त में भी स्थिति बंधापसरण तो होता ही है। इस अष्टम गुणस्थान में गुण श्रेणी प्रारंभ हुई। सो सर्वथा ऐसा नहीं है कि गुण श्रेणी आधा प्रवर्तकरण में सातिशय अप्रमत्त के नहीं हुई है। गुण श्रेणी सामान्य की अपेक्षा तो अपूर्वकरण में गुण श्रेणी निर्जरा अपूर्व कार्य नहीं है, पर हाँ गुण श्रेणी विशेष की अपेक्षा अपूर्वकरण में गुण श्रेणी अपूर्व कार्य है, क्योंकि वह अपूर्वकरण परिणाम निमित्तिक हैं। जिस तरह अष्टम गुण स्थान में अपूर्वकरण विशुद्धि निमित्तिक गुण श्रेणी हुई है, उस तरह सातिशय अप्रमत्त के अधा प्रवत्त विशुद्धि निमित्तिक गुण श्रेणी नहीं हुई है। बस इसलिए वहाँ गुण श्रेणी का निषेध किया है। अन्यथा सातिशय अप्रमत्त के भी अधा प्रवत्तकरण में भी संयम निमित्तिक गुण श्रेणी निर्जरा तो है ही, ऐसा धवला पुस्तक 6 में प्रमाण दिया। फिर एक बात और, सातिशय अप्रमत्त के स्थिति बंधापसरण ही नहीं अनुभाग बंधासरण भी होता है।
ऐसा लब्धिसार छपड़ासार पृष्ठ 118 में कहा गया है। इसी तरह अष्टम गुणस्थान के प्रथम समय में अन्य ही अपूर्व स्थिति बंध प्रारंभ होता है, जितना कम कि इससे पूर्व नहीं हुआ था। इस प्रकार अन्य ही हीन स्थिति बंध की अपेक्षा यहाँ अपूर्वता है। कहाँ भी है, अधापवत कर्ण चरीम समय ठिति बंधादो पलिदो बमस्स संख्ये जाति भागीण उण ओ दिट्ट दिबंधो तादिजीव आड़त्तो। धवला पुस्तक 6 में कहा, नोट धवल पुस्तक 6 पृष्ठ 224 से 229 तक अपूर्व कर्म परिणामों के कार्यों का निरूपण किया गया है। अतः अधा प्रवतकरण के अंतिम समय वाले स्थिति बंध से पल्योपम के संख्यात में भाग हीन स्थिति बंध उस काल में अर्थात अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही प्रारंभ किया। कहा भी है, अपूर्वकरण अपूर्व क्रिया गच्छतीत्य पूर्वकरणम तत्र च प्रथम समय एवं स्थिति घात संघात गुण श्रेणी गुण संक्रमा अन्यश्च स्थितिबंधा इत्येत पंचावधिकारा योगोपदेन पूर्वम प्रवृत्ता प्रवर्तन्ते इत पूर्वकरणम। ऐसा कहा, इसका अर्थ बता रहे हैं, अपूर्व क्रिया को प्राप्त कर्ता होने से अपूर्वकरण है तथा प्रथम समय से ही स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात गुण श्रेणी निर्जरा गुण संक्रमण और अन्य हीन ही स्थिति बंध से 5 अधिकार युगपत प्रवर्तित हैं। इन पांचों का पंचक पहले युगपत नहीं प्रवर्तता था, मात्र स्थिति बंधापसरण ही था, अतः अपूर्वकरण कहते हैं। वैसे स्थिति कांडक आदि यत्र तत्र यदा कदा तो मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में भी होते हैं, अन्यथा इतर निगोद आदि के हत समुत्पत्तिक एवं हत समुत्पत्तिक कर्म नहीं बन सकता। परंतु यहाँ तो सम्यक्त व अपूर्व संयम निमित्तिक ये आवश्यक होते हैं, अतः इनमें वैसे से है ही, इतना सब कुछ होने पर भी शंकाकार का कहना भी है। अतः स्पष्टीकरण के लिए अनुवाद में इतना सुधार किया जाता है, स्थिति बंधावसरण कहा गया है, इसकी जगह ऐसा पढ़े और अन्य ही हीन स्थिति बंध ये कार्य होते हैं, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती गुणस्थानों में से ये युगपत नहीं प्रवर्तित थे। इसलिए इस गुणस्थान में इन इतने कार्यों के योगपदेन अपूर्व तथा प्रवर्तित से इस गुणस्थान को अपूर्वकरण कहा गया है। अधाकरण में तो स्थिति बंधावसरण ही होता था। बृहद जनोपदेश पृष्ठ 222 का इतनी व्याख्या की गई है। विशेष की अपेक्षा तो अधाकरण व अनुवृत्तिकरण में भी क्रमशः 4 व 4 से अधिक आवश्यक होते हैं। सब एक साथ कहा नहीं जाता, इसलिए समझाने में चूक हो जाती है। सारांश ये कहा गया है कि जो गुणस्थान है उन गुणस्थानों में क्रमशः गुणस्थान चलते हैं। प्रमत्त गुणस्थान अप्रमत्त गुणस्थान 6वां 7वां गुणस्थान है, और 7वें गुणस्थान से श्रेणी होती है। उस श्रेणी में कर्मों की निर्जरा करते हुए जीव आगे अग्रसर बढ़ता है। अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उत्शांत मोय और क्षीण मोय ये श्रेणी में गुणस्थान आते हैं। एक सातिशय स्थान होता है, एक स्वास्थान होता है, एक उपसम श्रेणी होती है, एक छपक श्रेणी होती है। उपसम श्रेणी में जीव चढ़ता है तो अपने कसायों का उपशमन करते हुए जाता है और ऊपर जाते जाते कसायों को दबाता जाता है, और फिर वो चढ़ता तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां इस गुणस्थान तक चढ़ता है, और फिर नियम से उस गुणस्थान से गिरता ही है। ठीक है, लेकिन छपक श्रेणी वाला जीव जब चढ़ता है, छपक श्रेणी आरोहण करता है, तो वह 7वें से 8वां 9वां 10वां 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। 11वां गुणस्थान में नहीं जाता, सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो कसायों को क्षय करते हुए जा रहा है। तो 10वें गुणस्थान के अंत समय में मोहिनी कर्म का क्षय कर देता है, जिससे वह 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है, और 12वें गुणस्थान में अंतर्मुह समय उसका रहता है, और 12वें गुणस्थान के अंत समय में
एक साथ 3 कर्मों का क्षय करता है। ज्ञानामणि, दर्शनामणि और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय एक साथ होता है और तुरंत 13वें गुण स्थान में वो पहुंच जाता है और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी बन जाता है। तो गुण श्रेणी निर्जरा जो करते हैं वो गुण स्थान चढ़ते हुए क्रमशः खत्म करते जा रहे हैं, कर्मों को नष्ट करते जा रहे हैं, क्षय करते जा रहे हैं। तो निरंतर वृद्धि करते करते ऐसी निर्जरा करते हैं। इन गुण स्थानों की श्रेणी में ऐसा जानना चाहिए। और विशेष घुमड़सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपड़ासार आदि ग्रंथों में इसकी व्याख्या विशेष मिलती है। कन्या नियोग का सब्जेक्ट उन ग्रंथों के माध्यम से विशेष जाना जाता है। एक जिज्ञासा अपनी समझते हैं, आहारक शरीर अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है? एक भाव व नाना भाव की अपेक्षा से। आहारक शरीर प्रमत्त संयत गुणस्थान को छोड़कर दूसरे गुणस्थानों में नहीं पाया जाता। जैसा कि कल आपको 5 शरीरों के बारे में बताया था कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं, जिसमें से औदारिक शरीर मनुष्यों का होता है, वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, औदारिक शरीर त्रिंचों का भी होता है और तेजस कार्मण शरीर हर जीव को कंपलसरी होता है। आहारक शरीर जो होता है वह केवल 6ठे गुण स्थानवर्ती, प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है। कहा भी है, आहार शरीर मन्न गुणठाणेषु णत्तीति जाणावट्ठई पमत्त गणम कदम। धवला पुस्तक 3 में कहा है, आहारक शरीर कर्म भूमिज मनुष्यों के ही होता है। आहारक शरीर कर्म भूमिज मनुष्यों के ही होता है, जिनके की उत्कृष्ट आयु संख्यात वर्ष मतलब एक पूर्व कोटि, संख्यात वर्ष मतलब एक पूर्व कोटि ही होती है। यह तो सर्वविदित है। साथ ही आहारक शरीर के उत्पन्न होने का जघन्य अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। कहा भी है, जहन्नीन अंतो मुहूर्तम, सठखंडागम पृष्ठ 385 में दिया है। आहार शरीर मुट्टवीय सवज्ज हण्णीण कालीण पुणोवी उट्टा वेंतस पड़म समय अंतर परिसमत्ति का यब्बा। धवला पुस्तक 7 में कहा है, क्या आहारक शरीर को उत्पन्न करके सर्व जघन्य काल मतलब अंतर मुहूर्त सर्व जघन्य काल है से पुनः भी उत्पन्न करने वाले के आहारक शरीर का एक जीव विषयक जघन्य अंतर मुहूर्त बन जाता है। आहारक शरीर का उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन स्वरूप अनंत काल है। इस प्रकार उक्त कथनानुसार एक भाव में आहारक शरीर 2 बार हो जाता है और वह भी अंतर्मुहूर्त के अंतराल में ही। भाव संयम एक मोक्ष मार्गी भव्य जीव को अधिक से अधिक 32 बार हो सकता है। भाव संयम मोक्षगामी के लिए अधिक से अधिक 32 बार हो सकता है, ऐसा सर्वजन विदित उपदेश है। घुमड़सार कर्मकांड गाथा नंबर 619 में बताया गया है कि जो मोक्षगामी जीव है वह 32 भाव में अधिक से अधिक मोक्ष हो ही जाता है। वैसे तो उत्कृष्ट मध्यम जगन के भेद में करा गया कि उत्कृष्ट 2-3 भाव में ही मोक्ष हो जाता है, जगन 7-8 भाव में मोक्ष जाता है और मध्यम और जगन 32 भाव में तो हो ही जाता है उसका मोक्ष। इस प्रकार यदि हर संयम ग्रहण के काल में जीव जघन्यता एक बार भी आहारक शरीर उत्पन्न करे, उसकी रिद्धि व बंध सत्व से समन्वित होकर, तो 32 बार यह शरीर उत्पन्न हो सकता है। कितनी बार? 32 बार। इस प्रकार उक्त सब कथनों को मन में रखकर यह निश्चय होता है कि एक जीव मोक्ष जाने के पूर्व संख्यात जिन दृष्ट संख्यात बार आहारक शरीर उत्पन्न कर सकता है। एक भाव में एक से अधिक बार भी आहारक शरीर उत्पन्न हो सकता है। किसी जीव के कभी भी आहारक शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे जीव भी मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा भी संभव है। मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि
आपको आहारक शरीर उत्पन्न होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नहीं भी हो मोक्ष जा सकते। जिस देव ने, अगली जिज्ञासा है, जिस देव ने मिथ्यात अवस्था में त्र्यंच आयु बांध ली है, वह देव सम्यक सहित मरण कर सकता है या नहीं? अगर वह मरण करेगा तो कर्म भूमि का ही त्र्यंच बनेगा, भोग भूमि का त्र्यंच तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा आर्ष वचन नहीं पाया जाता है। जिज्ञासा है, समाधान करते हैं। भोग भूमि का जीव नियम से देवगति में ही जाता है, ऐसा नियम है। ना वो त्रिंच में जाएगा, ना वो नरक में जाएगा, और ना ही मनुष्य मनुष्य में आएगा, और नियम से देवगति में ही जाता है। तथा देवगति का जीव नियम से भोग भूमि में नहीं उत्पन्न होता, नियम है, नियम होता नहीं होता। भोग भूमि का जीव देवगति में तो जाएगा, लेकिन देवगति का जीव भोग भूमि में नहीं आएगा। अर्थात नियम से कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि देव मर करके नियम से मनुष्य ही बनता है। सम्यक दृष्टि देव मरण करके नियम से मनुष्य ही बनता है। बद्धायुष्क सम्यक्त्वी देव सम्यक्त से च्युत होकर मिथ्यात्वी बनकर फिर त्र्यंचों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा नियम है, क्योंकि भगवान का उपदेश इस प्रकार का है। एत्रणा देव निर्ये त्रिक सम्मा इट्ठिणो उपज्जन्ति एदेसी मेथुपत्ये पदुपायण जिणाणा भावादो। धवला पुस्तक 6 में ऐसा कहा है। त्र्यंचों में देव, नारकी और त्र्यंच सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते। त्र्यंचों में देव, नारकी और त्र्यंच सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि इन जीवों के यहाँ उत्पन्न होने का प्रतिपादन करने वाला जिन भगवान का उपदेश नहीं पाया जाता। अर्थात जो सम्यक दृष्टि देव होंगे वो नियम से मनुष्य आयु में ही जन्म लेंगे, ना वो त्र्यंच में जाएंगे, ना वो नरक में जाएंगे, ना वो भोग भूमि में जाएंगे, मनुष्य में ही जन्म लेंगे। तथा त्र्यंच गति में सामान्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव सामान्य वेदक सम्यक दर्शन के साथ जा नहीं सकता, ऐसा भगवान का उपदेश धवला पुस्तक 6 में सूत्र 59 और धवला पुस्तक 2 475 से जाना जाता है। तथा मिथ्यात्वी देव जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है वह कृत वेदक सम्यक दर्शन है, अर्थात छायिक सम्यक दर्शन हो सकता नहीं। कृत वेदक सम्यक दर्शन या छायिक सम्यक दर्शन हो सकता नहीं, क्योंकि छपड़ा मनुष्य ही करता है, छपड़ा मनुष्य ही करता है, देव नारकी त्र्यंच नहीं करते हैं, मनुष्य कर सकता है। अतः इन सब बातों को मन में रखकर यह स्पष्ट निर्णय हो जाता है कि ऐसे देव मिथ्यात्वी होकर फिर त्र्यंचों में जाते हैं। पहले मिथ्यात का उदय आता है, फिर उसके बाद मिथ्यात के साथ त्र्यंच में जाते हैं। एक साथ कोई जीव 8 कर्मों का एक साथ नाश कर सकता है क्या? जिज्ञासा है। 8 कर्मों का एक साथ नाश नहीं होता। फिर भी पांडव, गजकुमार, सुकमाल इनके नाम गिनाए जा रहे हैं। दंड आदि मुनियों के 13वें गुणस्थान का काल यथा योग्य जगन अंतर्मुहूर्त ही रहा, और फिर 14वें होकर उसमें अघातिया की 72 व 13 प्रकृतियों का क्रमशः नाश होकर मोक्ष हो गया। पर इन मुनियों के 13वें व 14वें गुणस्थान का काल इतना अल्प रहा कि यह नजर नहीं आता। छदमस्त को कि कहाँ तो 13वां हुआ और कहाँ 14वां हुआ। हर जगह 48 मिनट वाला अंतर्मोद ना लेना, अंतर्मोद 48 मिनट वाला नहीं लेना है। 48 मिनट तो उत्कृष्ट अंतर्मोद है।
जघन अंतर्मुहूर्त कितना? एक समय। और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम। और बीच का समय भिन्न अंतर्मुहूर्त, इसको कहते हैं भिन्न अंतर्मुहूर्त। एक समय से अधिक, 48 मिनट से कम, ये भिन्न अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं। तो हर जगह 48 मिनट वाला अंतर्मुहूर्त नहीं लेना है। प्रत्येक जीव कर्मों की क्रमशः छपना करके ही मोक्ष जाता है। कोई भी एक भी ऐसा सिद्ध नहीं जो 8 ही कर्मों का एक ही समय में अभाव कर मोक्ष चला गया हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण आता है, 6वें गुणस्नान का समय कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। 7वें का अंतर्मुहूर्त। 8वें का अंतर्मुहूर्त। 9, 10, 11, 12 सबके अंतर्मुहूर्त होते हैं। 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का जो समय है वो अंतर्मुहूर्त समय होता है हर गुणस्थान का, ठीक है। और 6वें से 12वें गुणस्थान तक पहुंचने में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। 6वें से 12वें गुणस्थान का समय हर गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त होता है, और 6वें से 12वें गुणस्थान पहुंचने में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है। कैसे? यहां पर भिन्न अंतर्मुहूर्त लगाना है। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट होता है, लेकिन हो सकता है 6वां गुणस्थान 5 मिनट का रहा, 7वां गुणस्थान 5 मिनट का रहा, आगे गुणस्थान बढ़ते बढ़ते 5-5 मिनट में गुणस्थान बदलते गए, और अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उन्होंने सीधा 12वां गुणस्थान पार करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मुनि बने, और मुनि बनने के बाद अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। किसने की थी? एक उदाहरण तो सबको रटा पड़ा है, भरत चक्रवर्ती को। दीक्षा ली, और दीक्षा लेते हुए ध्यानस्थ हुए, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो सारे गुणस्थान एक साथ चढ़ गए वो, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां सीधा एक साथ। तो ये सब एक एक गुणस्थान को पार करने में अंतर्मुहूर्त लगता है, और सारे गुणस्थान को पार करने में अंतर्मुहूर्त ही लगता है। अंतर्मुहूर्त में सारे गुणस्थान पार करके और वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी हाँ, 6वें से 12वें गुणस्थान तक का समय अंतर्मुहूर्त है, लेकिन 13वें गुणस्थान का समय बहुत बड़ा है। जब तक आपकी आयु, हर एक का बहुत बड़ा हो जरूरी नहीं है। जैसे इनका नहीं हुआ, पांडव का, सुकुमार का, गजकुमार का, इनका नहीं हुआ, तो हर एक का हो जरूरी थोड़ी है। अब महावीर भगवान का तो 30 वर्ष का था, 30 वर्ष का था उनका केवल ज्ञान का समय, और आदिनाथ भगवान का तो 1 लाख वर्ष का था। तो ऐसा अलग अलग विधान है। तो जिसका 13वें गुणस्थान का समय जितना होता है उतने समय तक उसको केवल ज्ञान अवस्था में रहना होता है। और 14वें गुणस्थान का समय, 14वें गुणस्थान का समय कितना होता है? हाँ, 5 ह्रस्व अक्षर, ओनली 5 ह्रस्व अक्षर, अ ई उ री ली, 5 ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगा उतना 14वें गुणस्थान का समय होता है, और वो मोक्ष चले जाते हैं। छायक सम्य दर्शन 13वें गुणस्थान के छायक सम्य दर्शन व चतुर्दश 14वें गुणस्थान के छायक सम्य दर्शन में क्या अंतर है? 13वें और 14वें के गुण छायक सम्य दर्शन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। छायक सम्य दर्शन, छायक सम्य दर्शन वो तो एक से ही होता है। 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान के छायक सम्यतों में अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। कहा भी है, चतुर्थ आदि सभी गुणस्थानों का छायक सम्यक्त अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान ही होता है। कहा भी है, छायक भावानाम न हानि न भी वृद्धि रीति आगमात, अर्थात छायक भावों की ना तो वृद्धि होती है और ना ही हानि होती है, ऐसा आगम है। विशेष त्रिलोक सार गाथा 71-72 में दिखना चाहिए। इस प्रकार ये स्थिति जानी। एक जिज्ञासा और, जो वेदनी कर्म की स्थिति के बारे में अपन जान रहे थे, उसकी जिज्ञासा है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है वह 30 कोड़ा कोड़ी सागर बताई गई। तो वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागर ही है। शंका यह है कि सर्वार सिद्धि के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। वहाँ पर देव 33 सागर तक सुख भोग रहा है। इस तरह
होगी थी। इस तरह 7वें नरक की नारकी भी 33 सागर तक दुख भोग रहा है। अब बताइए कि वेदनी की स्थिति तो 30 सागर ही है, जबकि सर्वार सिद्धि में तथा 7वें नरक में 33 सागर स्थिति है। तो फिर 30 सागर के बाद वेदनी तो खत्म हो गया, फिर शेष अंतिम 3 सागर में वे सुखी दुखी किसके उदय में, ये संख्या पहले हो चुकी। और इसमें भी वही वर्णन आया है कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर बोला जा रहा है, कहीं 30 सागर बोला जा रहा है, और 33 सागर अलग चीज़ है और 30 कोड़ा कोड़ी सागर अलग चीज़ है। अगर कोड़ा कोड़ी सागर की बात करते हैं कि कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उस बीच में तो कितनी बार जन्म मरण हो जाएगा उनका, कितनी बार, अनगिनत बार। 33 सागर तो कोई मायने रखती नहीं है कोड़ा कोड़ी के सामने। अगर कोड़ा कोड़ी की बात करें तो करोड़ में करोड़ों का गुणा करने से कोड़ा कोड़ी बनता है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसलिए ये जिज्ञासा ऐसी है कि लगातार इसमें कई बार जन्म मरण हो सकता है। एक कर्म की स्थिति जो बनती है उसके अंतर्गत उसी कर्म की स्थिति कई बार बन जाती है, कई बार उस कर्म की स्थिति पुनः पुनः बार बार बनती रहती है। एक की तो पूरी हो नहीं पाती है, नवीन नवीन और बनती चली जाती है, और इससे वह जीव की स्थिति कभी समाप्त होती नहीं है। जब तक वह कर्मों की निर्जा करके मोक्ष नहीं जाए तब तक उसके साता साता उदय चलता रहता है, सत्ता बंध उदय निरंतर चलता रहता है। चलिए शेष आगे कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि तार उतार जिहाजा, भव दधि उतार जिहाजा। लिए इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी, छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, तीसरी आरती जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम
छम क्षमा छम। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नार अमर पद पावे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। छम 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 छमा छम। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 क्षमा छम। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन सागर मुनि राज, आज थारी आरती उतारूं। जय बोलो परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। दद्यो